हेलो 9th क्लास, वेलकम टू योर ऑन यूट्यूब चैनल करियर लॉन्चर एकेडमी। आइए स्टूडेंट, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर, स्टूडेंट्स आपके अपने इस यूट्यूब चैनल से आप जुड़े हुए हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप इतना प्यार देते हैं उसके लिए भी बहुत बहुत दिल से धन्यवाद कि आप इसी प्रकार से अपना प्यार बनाए रखिएगा और इसी प्रकार से हम आपके साथ जुड़े रहेंगे, आपके लिए लाते रहेंगे हर एक सब्जेक्ट पर नए वीडियो। तो आप जुड़े रहिएगा अपने इस YouTube चैनल के। तो आइए स्टूडेंट्स, बिना देरी किए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को और जानते हैं सभी महत्वपूर्ण MCQs। आइए स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं आज के अपने इस लेसन के सभी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। और लेसन का नाम आप जानते हैं, द एडवेंचर ऑफ टोटो। तो स्टूडेंट्स, आपका सबसे पहला क्वेश्चन इस लेसन से जो पूछा गया, जो बनता है यहाँ पर, सबसे पहला क्वेश्चन स्टूडेंट यहाँ पर बनता है, हु इज द ऑथर ऑफ दिस लेसन, कि इस लेसन का ऑथर कौन है। अर्थात इस लेसन के ऑथर कौन है, और या कह सकते हैं कि इस लेसन के लेखक कौन है। तो स्टूडेंट, इसमें हमें बताना है पहले क्वेश्चन का आंसर कि इस लेसन के लेखक कौन है। खुशवंत सिंह, रस्किन बॉन्ड और जेन ऑस्टिन और W. येट्स। तो स्टूडेंट, आपको पता है इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन है वो है बी। तो आपको याद कर लेना स्टूडेंट कि इस लेसन के जो राइटर हैं वो कौन है, रस्किन बॉन्ड। तो स्टूडेंट, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। What is the story about? स्टूडेंट, यहाँ पे पूछा गया what is this story about? What is this story about? अर्थात ये कहानी किसके बारे में है, अर्थात यह कहानी किसके बारे में है। स्टूडेंट, आपको पता है होमर, एडवेंचर ऑफ अ नॉटी मंकी टोटो, लव एनिमल, अबाउट हैबिचुअल्स या हैबिट्स ऑफ मंकीज या नन। स्टूडेंट, आपको यहाँ पर पता है कि ये पूरी की पूरी जो कहानी है स्टूडेंट वो घूमती है किसकी, एडवेंचर की तरफ से, मतलब किसकी, शरारतों के ऊपर बेस्ड है। एक मंकी है जिसका नाम क्या है, टोटो, और उसकी शरारतों के ऊपर ये सारी की सारी कहानी आपकी आधारित है, बेस्ड है। तो स्टूडेंट, इस प्रकार से समझ सकते हैं कि यहाँ पर सारी कहानी चारों तरफ घूमती है टोटो के, जो कि एक मंकी है। स्टूडेंट, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। फ्रॉम वेयर डिड ग्रैंडफादर बाय द मोंकी। अब जो ये मोंकी था स्टूडेंट, यहाँ पे पूछा गया कि फ्रॉम वेयर डिड ग्रैंडफादर बाय द मोंकी। अब ये जो मोंकी जिसका नाम टोटो है, ये जो नरेटर बता रहे हैं कि उसके दादाजी का एक प्राइवेट जू था और जिसमें वो बहुत सारे छोटे छोटे जानवर रखते थे और सीक्रेटली कह सकते रखते थे, दादी जी से छुपा कर रखते थे। फिर बाद में दादी जी भी मान जाती थी कि कोई बात नहीं, रख लीजिएगा। तो स्टूडेंट, यहाँ पर बताया गया है कि नरेटर के जो दादाजी थे उन्होंने इसको कहाँ से लिया था। आपको पता है कि उन्होंने इसको एक टोंगा ड्राइवर से खरीदा था। तो स्टूडेंट, आपको याद रखना है, ना तो मार्केट से लिया था, ना ही किसी शॉप से लिया था, ना ही जंगल से लाए थे, बल्कि एक टोंगा ड्राइवर से इसको उन्होंने खरीदा था। अब चलते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 पर। What was the price that grandfather paid to buy the monkey? अब इस बंदर को खरीदने के लिए स्टूडेंट, अब इस बंदर को खरीदने के लिए दादाजी को कितने पैसे देने पड़े थे, या कितने पैसे उन्होंने दिए थे टोंगा ड्राइवर को। तो आपको पता है कि उन्होंने इसको 5 रुपीज़ में खरीदा था। कितने रुपीज़ में स्टूडेंट? 5 रुपीज़ में। तो आपको याद कर देना है, द ग्रैंडफादर bought टोटो फ्रॉम अ टोंगा ड्राइवर फॉर 5 रुपीज़। 5 रुपए में दादाजी ने इसको एक टोंगा ड्राइवर से खरीदा था। आगे चलते हैं स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 को देखिएगा स्टूडेंट्स। व्हाई डिड ग्रैंडफादर बाय द मोंकी? दादा ने इस मोंकी को क्यों खरीदा था? टू हैव अ कंपेनियन, कि उसको एक साथी मिल जाए, या टू हेल्प हिम, या उसकी वो मदद कर दे, या टू ऐड टू द कलेक्शन ऑफ एनिमल्स इन द जू एट होम। और यही इसका स्टूडेंट क्या है, राइट ऑप्शन है, क्योंकि दादाजी का एक प्राइवेट जू था, अर्थात दादाजी को अपने घर पर जानवर रखने की क्या थी, आदत थी, या उनका शौक था, ये वो कह सकते हैं वो फॉन्ड ऑफ थे, इस चीज़ के शौकीन थे। तो स्टूडेंट, वो चाहते थे कि उसके प्राइवेट जू में एक जानवर और ऐड हो जाए, तो इसीलिए दादाजी ने टोंगा ड्राइवर से टोटो को 5 रुपए में खरीद लिया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। Why was टोटो kept secretly?
टोटो को गुप्त रूप से क्यों रखा गया था, सीक्रेटली क्यों रखा गया था स्टूडेंट? टू सेव फ्रॉम एनिमल्स, कि ऐसे रखा गया था कि इसको दूसरे जानवरों से बचा के रखा जाए? ऐसा बिल्कुल नहीं था, क्योंकि वही दूसरे जानवरों को परेशान करने में सक्षम था, क्योंकि बहुत नोटी था। कॉज ग्रैंड मदर डिसलाइक्ड एनिमल, क्योंकि दादी को ज़्यादा जानवर पसंद नहीं थे और दादाजी घर पर हर रोज़ कोई ना कोई नया जानवर ले आते थे। और स्टूडेंट यही बात थी कि उसको छुपा कर क्यों रखा गया था, क्योंकि ग्रैंड मदर को, नरेटर की ग्रैंड मदर को पता ना चले कि उसके दादाजी एक नया और जानवर ले आए हैं और वो गुस्सा ना करे, इसीलिए उसको छुपा करके रखा गया था। स्टूडेंट अब चलते क्वेश्चन नंबर 7 पर। वेयर वॉज टोटो केप्ट, और स्टूडेंट जब उसको लेकर आए और दादी से छुपा कर रखा तो उसको कहाँ पर रखा गया था आपको पता है? उसको रखा गया था नरेटर के मतलब रूम के अंदर रखा गया था, ठीक है। और उसमें भी कहाँ रखा गया था स्टूडेंट? उसको एक कपबोर्ड, एक अलमारी के अंदर रखा गया था, जहाँ पर शरारतें कर करके क्या किया था टोटो ने? नरेटर का स्कूल ब्लेजर फाड़ दिया था और जिस नेल के ऊपर, जिस खूंटी के ऊपर उसको बांधा गया था, उसको भी उसने क्या कर दिया था स्टूडेंट? क्या किया था? दीवार में से उखाड़ दिया था। और जो भी उसके रूम के अंदर वॉलपेपर लगे हुए थे, जो पोस्टर्स लगे हुए थे, वो सारे फाड़ दिए थे। इससे पता चलता है कि वो बहुत ही शरारती बंदर है। कौन? टोटो। ठीक है स्टूडेंट, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए स्टूडेंट क्या पूछा गया है? व्हाट काइंड ऑफ वाटर डिड टोटो लाइक टू टेक अ बाथ इन। आपको पता है स्टूडेंट वो किस प्रकार के वाटर के अंदर नहाना उसको पसंद था स्टूडेंट? उसको गर्म पानी में नहाना पसंद था, जो दादी उसके लिए क्या करती थी? जब दादी को पता चल गया कि दादाजी एक और जानवर ले आए तो दादी ने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया, स्वीकार कर लिया, और वो फिर उसके लिए मतलब गर्म पानी करती है टोटो के लिए। तो टोटो को गर्म पानी में नहाना पसंद था और इसी कारण से एक दिन उसने जो चाय के लिए एक बर्तन के अंदर पानी रखा था उबलना, तो उसमें वो घुस जाता है और एक दिन उसने अपने आप को क्या है? जिंदा उबाल लिया होता। वो तो दादी जी ने उसको देख लिया और उसको क्या है? वहां से भगा दिया। तो स्टूडेंट अब चलते क्वेश्चन नंबर 9 पर। Why didn't grandfather sell Toto back to its फर्स्ट ऑनर? दादाजी ने टोटो को वापस इसके मालिक को ही क्यों बेच दिया? और जो कौन था? टोंगा ड्राइवर था। क्यों बेचा था स्टूडेंट? क्योंकि जो नरेटर है उसका परिवार मिडिल क्लास फैमिली था। वो इतना जो लॉस, इतना घाटा, इतना नुकसान जो टोटो बार बार कर रहा था, कभी उनकी प्लेटें तोड़ देता था, कभी किसी चीज़ को फाड़ देता था, या उनके घर पे जो मेहमान, उसकी आंट आती थी, उनकी महंगी महंगी साड़ियों में छेद कर दिया। तो इस प्रकार से स्टूडेंट वो इस नुकसान को सहन नहीं कर सकते थे और इस कारण से स्टूडेंट उसको क्या किया था? वापस बेच दिया था। किसको? टोंगा ड्राइवर को। कितने रुपए में? ओनली इन 3 रुपीज़। 5 में खरीदा था, 3 रुपये में वापस बेच दिया, और इसका राइट ऑप्शन है हमारा स्टूडेंट बी। तो अब चलते स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10 पर। एट वट प्राइस डिड ग्रैंडफादर सेल टोटो बैक इट्स फर्स्ट ऑनर? और ये मैं बता ही चुका हूँ, दादाजी ने इसके पहले ही वाले मालिक को, टोटो के पहले वाले मालिक को, टोटो को कितने रुपए में वापस बेचा? तो वो मैं बता चुका हूँ स्टूडेंट, ओनली इन 3 रुपीज़। केवल 3 रुपये में उसको वापस दे दिया, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मिस्चीवियस, बहुत ज़्यादा शरारती था, नॉटी था। दूसरे जानवरों को भी प्यार से, दूसरे जानवरों को भी आराम से नहीं रहने देता था, और घर में भी क्या करता रहता था? नुकसान करता रहता था। तो इसलिए उसको वापस दे दिया गया। स्टूडेंट अब चलते क्वेश्चन नंबर 11 पर। व्हाई डिड ग्रैंडफादर टुक टोटो अलॉन्ग विद हिम एट सहारनपुर? जब दादाजी को सहारनपुर अपनी पेंशन लेने के लिए जाना पड़ा तो वो टोटो को अपने साथ क्यों ले जाता है? क्योंकि दादाजी को अच्छी तरह से समझ में आ गया था कि टोटो की प्रेजेंस बाकी दूसरे जानवरों को आराम से सोने नहीं देगी। अर्थात टोटो अगर यहाँ पे रहेगा तो दूसरे जानवर या घर में वो क्या करेगा? नुकसान करेगा। दूसरे जानवर भी क्या रहेंगे? परेशान रहेंगे। इसीलिए दादाजी उसको अपने साथ ले गए। तो इसका देखिएगा स्टूडेंट, इसका राइट ऑप्शन हमारा है डी, बिकॉज ही वाज मिस्चीवियस, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा शरारती था। क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्या था? शरारती था। इसीलिए उसको दादाजी अपने साथ कहाँ ले जाते हैं? सहारनपुर ले जाते हैं। तो स्टूडेंट अब देखिएगा, तो इसका ऑप्शन हमारा बनेगा डी। सो सही ऑप्शन हमारा इसका स्टूडेंट डी। अब चलते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 12 पर। हु हैड टोट टोटो टू टेक बाथ? अब टोटो को बाथ यानी कि स्नान करना किसने सिखाया? राइटर ने, राइटर्स के फ्रेंड ने सिखाया, हिज
फर्स्ट ओनर ने सिखाया या ग्रैंड मदर ने? तो स्टूडेंट आपको पता ही है, ग्रैंड मदर उसके लिए गर्म पानी करती थी, तो उसको पानी में नहाना अर्थात गर्म पानी में नहाना या किस प्रकार से नहाया जाए वो किसने सिखाया? दादी ने। और उसकी शरारतें देखिएगा, वो अपने ऊपर बहुत ज़्यादा साबुन लगा लेता था। कौन? टोटो। यस, ये आपको याद रखना है। और नेम द थिंग्स टोटो डिस्टर्ड एट नरेटर्स हाउस, या आप कह सकते हैं राइटर के हाउस पर या नरेटर के घर पर जो उसने जो जो भी चीज़ें तोड़ी उनका आपने बताना उसने क्या क्या तोड़ा। वॉलपेपर एंड क्लॉथ्स को किया था, कर्टन फाड़ दिए थे, डिशेस यानी कि उनकी प्लेटें वगैरह तोड़ दी थी। तो स्टूडेंट इस प्रकार से ऑल इसका होगा डी, इसने सभी चीज़ों का वहाँ पर नुकसान किया। स्टूडेंट अब चलते क्वेश्चन नंबर 14 पर। वट वॉज द कलर ऑफ टोटो द मंकी, जब टोटो जो मंकी था उसका रंग कैसा? स्टूडेंट उसका आपको पता है वो ब्लैक कलर का था, ब्राउन कलर का था, या वाइट कलर का था, या रेड कलर का था। इन चारों में से उसका कलर क्या था स्टूडेंट? तो उसका कलर था स्टूडेंट उसका कलर था रेड। तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन होगा डी। तो टोटो का जो कलर था स्टूडेंट वो रेड था। तो आप अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। Who used to give a bowl of warm water to Toto? टोटो को जो गर्म पानी का जो कटोरा था वो कौन दिया करता था? स्टूडेंट्स ये 2-3 क्वेश्चन इससे रिलेटेड आ चुके हैं, तो आपको पता है जहाँ गर्म पानी का जिक्र आता था कौन देता था? ग्रैंड मदर। तो आपको ये याद कर लेना स्टूडेंट, कौन देता था? ग्रैंड मदर। अब चलते स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 16 पर। वाई वॉज टोटो कॉल्ड प्रेटी? टोटो को प्रेटी क्यों कहा गया है, यानी कि सुंदर क्यों कहा गया है? यानी कि ऑप्शन देखिएगा, ए बिकॉज ऑफ शाइनिंग मिस्चीवियस आइज, उसकी आंखें बड़ी मतलब शरारती थी और चमकदार थी। तो स्टूडेंट आपको ये आगे देखते हैं, बिकॉज ऑफ रेड कलर, उसका कलर क्या था? रेड था। या बिकॉज ऑफ इज पर्ली वाइट टीथ, उसके दांत जो थे मोतियों की तरह थे। तो स्टूडेंट ये सारी चीज़ों के कारण ही टोटो बहुत सुंदर दिखाई देता था। तो आपको ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा स्टूडेंट डी। अब चलते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 17 पर। वाई डिड द टिकट कलेक्टर कॉल टोटो अ डॉग? अब आपको पता है जब दादाजी सहारनपुर गए थे अपनी पेंशन लेने के लिए, तो टोटो के डर के कारण वो टोटो को अपने साथ ही ले जाते हैं ताकि और किसी को परेशानी ना हो। तो जब दादाजी ने उसको एक कन्वर्स के बैग में रख लिया था, लेकिन वो इतना शरारती था कि उसकी जिप खोल करके चैन खोल करके बाहर आ जाता है। और जैसे ही दादाजी रेलवे स्टेशन का जो गेट था, मेन गेट था, उससे बाहर निकलने वाले थे जहाँ पर कलेक्टर ने टिकट चेक करनी थी, टिकट कलेक्टर वहाँ पर टिकट चेक कर रहा था, तो वहाँ पर अचानक से टोटो ने अपना मुंह बाहर निकाला। तो एकदम से क्या टिकट कलेक्टर डर जाता है और वो कहता है कि दादाजी को बोलता है कि आपके बैग में आपने डॉग ले रखा है और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसकी टिकट लेनी पड़ेगी, उसकी टिकट आपको लेनी पड़ेगी। तो दादाजी ने कहा कि मेरे पास डॉग नहीं है, लेकिन वो माना नहीं। तो दादाजी ने गुस्से में क्या किया था? अपनी जेब से एक टॉय भी निकाल कर दिखाया था कि क्या इसकी भी मुझे टिकट लेनी पड़ेगी। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा स्टूडेंट? हमारा 17 का इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा स्टूडेंट? सी, टू फिक्स फेयर। वाई डिड टिकट कलेक्टर कॉल टोटो अ डॉग? क्यों कहा उसको डॉग को? क्यों कहा था स्टूडेंट डॉग उसको? क्योंकि उसका किराया फिक्स करना था, क्योंकि कुत्तों का किराया लगता है, तो उसने उसको डॉग की कैटेगरी में रखा और उसका किराया दिया। ठीक है, उसका किराया लिया दादाजी से। तो हाउ डिड, अगला क्वेश्चन स्टूडेंट 18 क्वेश्चन को देखते हैं कि हाउ डिड टोटो चेक द वार्मथ ऑफ द वाटर? स्टूडेंट आपको पता टोटो को गर्म पानी में नहाने की आदत थी, तो स्टूडेंट वो गर्म पानी को कैसे चेक किया करता था कि इसका टेम्परेचर कैसा है? आपको पता स्टूडेंट वो क्या करता था? अपनी उंगली से इसको क्या करता था? टच करता था, और इस प्रकार से क्या करता था स्टूडेंट? इसका टेम्परेचर क्या करता था? उसको चेक कर लेता था अपना। यहाँ पे देखिए, विद राइटर हेल्प, राइटर की मदद से, बाय टचिंग इट आउटसाइड, बाहर से टच करके, बाय पुटिंग हिज हैंड इन इट, अपना हाथ इसमें डाल करके। देखिए वैसे इसमें फिंगर होना चाहिए था, लेकिन यहाँ फिंगर नहीं दिया, तो हमें हाथ से ही यहाँ पे काम चलाना पड़ेगा। हाथ ठीक है इसका ऑप्शन यहाँ पे, कि वो अपनी उंगली डालता था पानी में चेक करने के लिए। तो स्टूडेंट इसका राइट ऑप्शन होगा हमारा सी। अब स्टूडेंट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 19 को। हाउ डिड द टिकट कलेक्टर फिक्स द फेयर फॉर टोटो? टोटो का जो फेयर था वो टिकट कलेक्टर ने कैसे डिसाइड किया कि इसका कितना किराया होना चाहिए? बाय कॉलिंग हिम अ डॉग, उसको एक कुत्ता कह करके या कुत्ता समझ करके, बाय आस्किंग अदर पैसेंजर, दूसरे पैसेंजर से पूछ करके, बाय गिविंग हिम अ सीट, उसको एक सीट दे करके, या बाय फॉलोइंग
हिज रूल बुक, और अपनी रूल बुक जो थी उसको चेक करके कि इसका किराया क्या होना चाहिए। तो यही ऑप्शन है स्टूडेंट, उसने अपनी रूल बुक चेक की और उससे के अनुसार टोटो का जो किराया था वो फिक्स किया गया। अब चलते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 20 पर। अब देखिएगा स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 20 में क्या पूछा गया है। द अदर एनिमल्स इन ग्रैंड फादर्स प्राइवेट जू वर एट हुज मर्सी। अब देखिएगा, अब यहाँ पे पूछा गया कि जो दूसरे जानवर थे दादाजी के प्राइवेट जू में, वो किसकी दया पर निर्भर करते थे, दादाजी की दया पर, या राइटर की मर्सी पर, ग्रैंड मदर की मर्सी पर, या टोटो की मर्सी पर। स्टूडेंट आपको पता है वो टोटो से बहुत डरते थे, टोटो से उनको बहुत परेशानी थी, वही उनको परेशान करता था, तो वो किसकी दया पर निर्भर करते थे, टोटो की। तो यहाँ राइट ऑप्शन हो जाएगा स्टूडेंट हमारा डी विल बी द राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। तो स्टूडेंट अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। हाउ डिड टोटो हैव हिज बाथ इन विंटर। तो विंटर में स्टूडेंट आपको पता है कि वो अपना बाथ कैसे लेता, स्नान कैसे करता था, कैसे ग्रैंडफादर टुक हिम टू वेल डेली, या दादाजी इसको क्या कराते थे, डेली क्या कराते थे, बात कराते थे, या ग्रैंड मदर गिव हिम अ लार्ज बाउल ऑफ क्या वाटर, या दादी जी इसको एक बड़ा सा बर्तन दे दिया करती थी, किसका, गर्म वाटर का, या राइटर गेव हिम अ बाथ इन द सनी कंपाउंड, या धूप में राइटर उसको नहलाता था, या टोटो वुड गो इन टू द बाथरूम एंड हैव अ नाइस बाथ, या टोटो अपने आप ही बाथरूम में चला जाता था और बहुत ही अच्छा क्या करता था, स्नान करता था। तो स्टूडेंट इसका राइट ऑप्शन हमारा होगा, आपको पता है दादी जी उसको क्या करती थी, पानी का गर्म बर्तन करके देती थी और तब टोटो क्या करता था, नहाता था। तो स्टूडेंट अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। वाई डिड द टिकट कलेक्टर नॉट चार्ज ग्रैंडफादर फॉर कैरिंग अ टॉर्टॉय विद हिम। जब दादाजी ने कहा कि अगर आप मेरे से एक बंदर का किराया लोगे तो एक आपको ये जो कछुआ है अर्थात टॉर्टॉयज है इसका भी किराया ले लेना चाहिए, लेकिन उन्होंने किराया लेने से इनकार कर दिया। उसके पीछे क्या कारण था, बिकॉज द टॉर्टॉयज वाज नॉट अ क्या नहीं था, क्वाड्रैप्ड, और बिकॉज द टोर्टो वाज नॉट अ मोंकी, क्योंकि वो मोंकी नहीं था, और या बिकॉज द टोर्टो वाज नॉट अ डॉग, वो डॉग नहीं था, बिकॉज द टोर्टो वाज नॉट अ ह्यूमन बीइंग, या टोर्टो क्या नहीं था, एक कछुआ क्या था, ह्यूमन बीइंग नहीं था। सो स्टूडेंट इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बनेगा हमारा बी, क्योंकि जो टोर्टो था स्टूडेंट वो मोंकी नहीं था। ठीक है, वैसे इसका राइट ऑप्शन होना चाहिए स्टूडेंट, एक मैं आपको और बता देता हूँ कि टोर्टो क्या था, वहाँ पर उनकी लिस्ट में नहीं था। क्या था, जब लिस्ट चेक की गई थी तो उस लिस्ट में जो रेट लिस्ट थी उसमें टोर्टोए का कोई फेयर नहीं था। तो यहाँ पर हमारे पास यही है कि जब मंकी का लिया जा रहा है तो वो मंकी नहीं था, तो इसलिए उनसे क्या है, मंकी नहीं था, तो मंकी ना होने के कारण स्टूडेंट उसका क्या है, किराया नहीं लिया जाता है। अब चलते स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 23 पर। हाउ मच डिड द टिकट कलेक्टर चार्ज एज टोटो फेयर। टोटो के किराए के रूप में टिकट कलेक्टर कितने रुपए चार्ज करता है, ये आपको बताना है कि उसने कितने रुपए चार्ज किए थे दादाजी से। इसका राइट ऑप्शन हमारा होगा स्टूडेंट्स कि टोटो को एक डॉग के साथ कंपेयर करके जो फेयर बुक थी उसके अनुसार दादाजी को 3 रुपये देने पड़े, किसके लिए, टोटो के किराए के रूप में। तो स्टूडेंट अब चलते क्वेश्चन नंबर 24 पर। स्टूडेंट आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। हाउ डिड ग्रैंडफादर ट्राई टू कन्विंस द टिकट कलेक्टर अबाउट। क्या कह करके दादाजी ने मतलब टिकट कलेक्टर को क्या है, कन्विंस करने की कोशिश की, मनाने की कोशिश की। क्या कहा कि दादाजी ने कहा था कि जो टोटो है वो एक डॉग नहीं है, टोटो क्या है, एक डॉग नहीं है। ये कह करके ही दादाजी ने मनाने की कोशिश की थी, किसको, टोटो को नहीं, किसको, टिकट कलेक्टर को। स्टूडेंट किसको मनाने की कोशिश की, टिकट कलेक्टर को, लेकिन वो माना नहीं, उसने इसको डॉग की कैटेगरी में ही रखा। तो स्टूडेंट अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। सो क्वेश्चन नंबर 25 में देखिए स्टूडेंट क्या पूछा गया है। हाउ वाज टोटो टेकन टू सहारनपुर। आपको पता है स्टूडेंट कैसे ले जाया गया था सहारनपुर, उसको एक बैग में ले जाया गया था, इन अ बास्केट, इन अ लिटल केस, एक छोटे से पिंजरे में, ठीक है, इन कन्वास किट बैग। यही इसका राइट ऑप्शन है स्टूडेंट, एक मोटे कपड़े के बैग के अंदर उसको ले जाया जाता है। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन हमारा होगा स्टूडेंट सी। तो आप देखते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 26 को। 26 में देखिए क्या पूछा गया है। वेयर डिड द राइटर्स ग्रैंडफादर लिव। कि राइटर का जो ग्रैंडफादर है वो कहाँ पर रहता था, इन देहरादून, इन सहारनपुर, इन दिल्ली, इन मुंबई। तो स्टूडेंट इसका राइट ऑप्शन आपको पता ही है, सहारनपुर तो अपनी पेंशन लेने के लिए गया था, और इसलिए आपको पता है कि इसके दादाजी कहाँ पर रहते थे,
इन देहरादून। तो स्टूडेंट आपको ये क्लियर कर लेना है, टिक कर लेना है। इसका राइट ऑप्शन होगा हमारा ए, इन देहरादून। स्टूडेंट अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। बिफोर द कमिंग ऑफ टोटो, टोटो के आने से पहले ग्रैंडफादर्स पेट इंक्लूडेड, दादाजी के पास कौन कौन से पालतू थे, अर्थात कौन कौन से जानवर उसके प्राइवेट जू के अंदर थे। अ टोटोए एंड अ पेयर ऑफ रैबिट्स, तो थे तो ये भी, लेकिन ये पूरे नहीं है। अ टेम्ड स्क्वैल ये भी थी, और एक पेट गोट भी थी, एक पालतू बकरी भी थी, लेकिन आपको भी पता अभी ये पूरे नहीं है। तो आ टोटोय एंड अ पेट गोट, तो फिर इसका राइट ऑप्शन देखिएगा यही है लास्ट वाला। आ टोटोय था, अ पेयर ऑफ रैबिट्स था, अ टेम्ड स्क्वैल थी, एंड दी राइटर्स क्या है, और क्या थी, पेट गोट, और उनकी एक पालतू बकरी थी। तो इसका राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा स्टूडेंट डी। तो स्टूडेंट अब चलते क्वेश्चन नंबर 28 पर। What did टोटो डू विद द राइटर स्कूल ब्लेजर। आपको मैंने शुरुआत में बता दिया था कि जो टोटो है वो राइटर के स्कूल ब्लेजर के साथ क्या करता है, आपको पता है, वो उसको फाड़ देता है। तो आपको इस बात का पहले ही पता चल गया था, मैंने बता दिया था। तो अब देखिएगा इसका ऑप्शन है, इसका राइट ऑप्शन है स्टूडेंट, देखिएगा ही टोर इट इनटू सेट, यही इसका, वो इसको क्या करता है स्टूडेंट, इसके मतलब क्या फाड़ के इसको क्या करता है, टुकड़े टुकड़े कर देता है एक तरह से, ठीक है, बहुत पतली पतली पट्टियां बना देता है फाड़ करके। तो यहां पर आपको ये इसका राइट ऑप्शन होगा हमारा ए। स्टूडेंट आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 को। वट वुड ग्रैंड मदर डू वैन ग्रैंड फादर बोट, जब ब्रोट लाते हैं घर पर होम सम न्यू बर्ड्स और एनिमल, किसी भी नए जानवर को या पक्षी को जब घर पर लेकर आते हैं तो दादी जी का क्या रिएक्शन होता है, ये पूछा गया है। सी ऑलवेज फर्स्ट, ठीक है, सी फेल्ट वेरी हैप्पी, सी वुड स्टार्ट क्राइंग, रोना शुरू करती है, सी स्टार्ट प्लेइंग विद देम, उनके साथ खेलना शुरू करती है। तो स्टूडेंट इसका राइट ऑप्शन होगा हमारा ए, कि वो हमेशा दादाजी से गुस्सा हो जाती है और झगड़ा करना शुरू कर देती है। आप देखते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 30 को। ग्रैंडफादर बिलीव्ड दैट, दादाजी विश्वास करते थे कि दैट की एनीबॉडीज गुड लक, क्या था, एनीबॉडीज गुड लक, यानी कि कोई भी चीज़, किस चीज़ का, कोई भी गुड लक का काम करती, क्या चीज़, नोज, अ टेल, आ टाल बॉडी, आ फेयर कॉम्प्लेक्शन। तो दादाजी के अनुसार कौन सी चीज गुड लक में काम आती थी, वो आप स्टूडेंट इसका राइट ऑप्शन होगा, हमारा राइट ऑप्शन होगा स्टूडेंट इसका बी, और वो थी टेल। दादाजी मानते थे कि टेल जो है वो गुड लक लाती है किसी भी व्यक्ति के लिए, जानवर के लिए। तो स्टूडेंट ये आपको याद कर लेना है। तो स्टूडेंट आज के इस वीडियो में हमने द एडवेंचर ऑफ टोटो, ये जो बहुत ही एक अच्छी कहानी है, बहुत ही मतलब रोचक कहानी है, इसके सभी एमसीक्यूज़ के ऊपर, जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ बनते हैं उसके ऊपर हमने बात की, चर्चा की, उनको समझा। और मैं उम्मीद करता हूं स्टूडेंट्स कि ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे और ये आने वाले आपके एग्जाम में आपकी मदद करेंगे। इसी उम्मीद के साथ आपका ये चैनल आपके लिए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनाता रहता है और भी अलग अलग विषयों पर वीडियो बनाता रहता है। तो इसीलिए अपने प्यार को अपने इस चैनल के साथ यूं ही बनाए रखिए ताकि आपके लिए ये आपका चैनल कुछ नया करता रहे। तो स्टूडेंट आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू डियर फ्रेंड्स, आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर स्टूडेंट आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा। स्टूडेंट अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए लाभकारी है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी इसका लाभ मिल पाए। और स्टूडेंट अगर आप इस YouTube चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इस प्रकार की वीडियो का लिंक आपको सबसे पहले मिल पाए। तो आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।